नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम दुनिया के अंत यानी एंड टाइम्स की एक ऐसी भविष्यवाणी की बात करेंगे जो हजारों सालों से लोगों के दिमाग में घूम रही है। आइए इसमें एक डीप डाइव लगाते हैं और कल की अवतार के अलग अलग पहलुओं को समझते हैं, पुराणों की कथाओं से लेकर आधुनिक विद्वानों की डिबेट्स तक। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम इन 5 मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। मूल पौराणिक कथा, अंतकाल के लक्षण, इनके आने के समय पर होने वाली बहस, दूसरे धर्मों के निष्कर्ष और आखिर में एक आंतरिक आध्यात्मिक जागरूकता। तो सीधे पॉइंट पर आते हैं। पहला हिस्सा है द ट्रेडिशनल पौराणिक कल्कि यानी विष्णु के 10वें अवतार। इन सारी आधुनिक डिबेट्स और अलग अलग इंटरप्रिटेशंस को समझने से पहले उस ओरिजिनल स्टोरी को समझना बहुत ज़रूरी है जो सदियों से हमारी संस्कृति का हिस्सा रही है। अब एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, इस अंधकार भरे युग का अंत आखिर होगा कैसे? ये एक ऐसा सवाल है जिसने प्राचीन ग्रंथ पढ़ने वालों को हजारों सालों से आकर्षित किया है, और यहीं से नींव पड़ती है एक बहुत ही ड्रामेटिक कॉस्मिक इंटरवेंशन यानी ईश्वरीय हस्तक्षेप की। कल्कि अवतार, विष्णु के 10वें और अंतिम अवतार। इनकी एंट्री किसी शांति का संदेश देने वाले साधारण शिक्षक के रूप में नहीं होती, बिल्कुल नहीं, बल्कि इनका आगमन बुराई और कली पुरुष का नाश करके बलपूर्वक धर्म की पुनः स्थापना करने के लिए होता है। सोचिए, एक सुप्रीम फोर्स जो यूनिवर्स का बैलेंस वापस लाने के लिए सीधे युद्ध पर उतर आए। अगर हम पुराणों की माने तो इनका रूप किसी सिनेमैटिक क्लाइमैक्स से कम नहीं है। इमेजिन कीजिए, देवदत्ता नाम का एक उड़ने वाला, रूप बदलने वाला सफेद घोड़ा, हाथ में रत्नों से जड़ी चमकती हुई तलवार, साथ में सुका नाम का एक तोता जिसे भूत, वर्तमान और भविष्य सब पता है, और इनका खुद का रूप बारिश के घने बादलों जैसा गहरा पीले वस्त्रों में। सुनने में ही कितना मजेस्टिक और पावरफुल लगता है ना? लेकिन एक इंटरेस्टिंग डिटेल और है। एक ईश्वरीय रूप होने के बावजूद उन्हें कड़ी ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है। चिरंजीवी भगवान परशुरामा खुद उन्हें 64 कलाओं, एडवांस्ड युद्ध नीति और सभी वेदों की पूरी शिक्षा देते हैं। मतलब एक डिवाइन मैनिफेस्टेशन को भी अपना लक्ष्य पूरा करने के लिए एंशिएंट सेजेस से प्रॉपर्ली ट्रेन होना पड़ता है। आगे बढ़ते हैं दूसरे हिस्से पर, साइंस ऑफ द एंड, यानी वो कौन से क्लियर संकेत हैं जो बताते हैं कि कलयुग अपने एक्सट्रीम पर आ चुका है और इस अवतार का वक्त करीब है। ग्रंथों में लिखा है कि उस वक्त सिर्फ हमारा मॉरल स्ट्रक्चर ही नहीं गिरेगा, बल्कि हमारा एनवायरनमेंट भी बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। भ्रष्टाचार इस हद तक बढ़ेगा कि इंसान की वैल्यूज सिर्फ उसके बैंक बैलेंस से तय होगी। परिवार और वैल्यूज बिल्कुल बिखर जाएंगे। जो प्रोटेक्टर्स हैं वही प्रेडेटर्स बन जाएंगे। और नेचर में ऐसी अजीब चीजें होंगी जैसे बिना मौसम के आम के पेड़ों पर फूल आना और आधी रात में कोयल का गाना, बिल्कुल सुरियल और वार्निंग देने वाला सीन। इस सिचुएशन को और विविड बनाता है भविष्य मालिका का ये ड्रामेटिक कोट। इसमें लिखा है कि धरती पर 64, जी हाँ 64 अलग अलग तरह की महामारियां फैलेंगी। सूर्य और चंद्र 7 दिनों और रातों तक दिखाई ही नहीं देंगे और पूरी धरती पर एक घना अंधेरा छा जाएगा। ये स्केल देख रहे हैं? ये दुनिया में मचने वाली उथल पुथल का एक भयानक चित्र पेश करता है। अब आते हैं तीसरे और सबसे ज्यादा डिस्प्यूटेड पार्ट पर, डिबेटिंग द टाइमलाइन। पौराणिक कथाओं को तो हमने देख लिया, लेकिन जब मॉडर्न और धार्मिक स्कॉलर्स इनका विश्लेषण करते हैं तो अवतार के आने का एग्जैक्ट वक्त एक बहुत बड़ी बहस बन जाता है। यहाँ पर दो बिल्कुल एक्सट्रीम्स आमने सामने हैं। एक तरफ है ट्रेडिशनल पौराणिक दृष्टिकोण जो मानता है कि कलियुग की टोटल एज 4,32,000 साल है, और इस हिसाब से अभी सिर्फ लगभग 5,000 साल गुजरे हैं, यानी आगमन अभी लाखों साल दूर है। लेकिन दूसरी तरफ भविष्य मालिका का व्यू बिल्कुल अलग है। वो मानते हैं कि कलियुग टेक्निकली ऑलरेडी खत्म हो चुका है और अभी हम एक ट्रांजिशन पीरियड में हैं जहां आखिरी संकेत दिखना शुरू हो गए हैं। दोनों व्यूज में लिटरली जमीन आसमान का फर्क है। और मैटर्स तब और भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं जब ISKCON के नारायणा महाराजा जैसे स्कॉलर्स इस पूरी ऑर्थोडॉक्स टाइमलाइन को ही चैलेंज कर देते हैं। उनका तर्क है कि इस करंट कलियुग के चक्र में कल्कि अवतार का आगमन होगा ही नहीं। ये एक्सप्लिसिटली दर्शाता है कि ऑर्थोडॉक्स टेक्स्ट्स और अलग अलग संप्रदायों के बीच इन एंशिएंट प्रोफेसीज को लेकर कितने स्ट्रॉन्ग डिसएग्रीमेंट्स हैं। सबका अपना अपना इंटरप्रिटेशन है। चलिए चौथे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, क्रॉस रिलीजियस इंटरप्रिटेशंस। कल्कि अवतार का फैसिनेशन और इनके एट्रीब्यूट्स की स्टडी सिर्फ हिंदुइज्म की बाउंड्रीज तक ही सीमित नहीं है। जैसा कि एकेडमिक जर्नल्स में दिखता है,
विद्वान इन प्राचीन भारतीय एंड टाइम प्रोफेसीज का डीपली विश्लेषण कर रहे हैं, और वो भी इब्राहिमिक कॉन्सेप्ट्स, खासकर इस्लामिक प्रॉफिटहुड यानी निबुवा के नजरिए से। ये एक बहुत ही नया और इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव है जहां फेथ्स ब्रिज हो रहे हैं। अब हालांकि दोनों कॉन्सेप्ट्स का मेन आइडिया मानवता को डिवाइन गाइडेंस देना है, लेकिन इनमें एक फंडामेंटल डिफरेंस है। हिंदू अवतार कॉन्सेप्ट में ईश्वर खुद एक फिजिकल फॉर्म, इंसान या जानवर लेता है ताकि यूनिवर्स का बैलेंस लाए और ईविल से फिजिकली लड़े। वही दूसरी तरफ इस्लामिक नुबुवा में ईश्वर एक साधारण मॉर्टल इंसान को चुनते हैं। ये इंसान खुद डिवाइन नहीं होता, बल्कि उसे बस ईश्वर का संदेश मिलता है। कॉन्सेप्चुअली इनके मैकेनिक्स बिल्कुल अलग हैं। इसी क्रॉस रिलीजियस एनालिसिस में एक काफ़ी इंटरेस्टिंग सिंथेसिस सामने आता है। पंडित वेद प्रकाश उपाध्याय ने अपनी रिसर्च में यह दावा किया है कि कल्कि अवतार के जो पौराणिक लक्षण ग्रंथों में हैं, वो वास्तव में इस्लाम के पैगंबर मोहम्मद के आगमन से अलाइन होते हैं। हालांकि ये क्लेम काफ़ी कंट्रोवर्शियल है और इस पर काफ़ी बहस होती है, पर यह क्लियरली दिखाता है कि कंपैरेटिव रिलीजन की स्टडी कितने थॉट प्रोवोकिंग निष्कर्ष निकाल सकती है। और अब आते हैं हमारे 5वें और आखिरी हिस्से पर, द इंटरनल स्पिरिचुअल अवेकनिंग। आइए इस बात पर गौर करें कि आज के मॉडर्न स्पिरिचुअल थिंकर्स इन डिस्ट्रक्शन वाली भविष्यवाणियों को प्रतीक के रूप में यानी मेटाफोरिकली कैसे समझते हैं। लिटरल दुनिया के विनाश से थोड़ा हटकर सोचें। इस दृष्टिकोण के मुताबिक वो सफ़ेद घोड़े पर सवार तलवार वाला भयानक योद्धा दरअसल किसी बाहरी दुनिया को ख़त्म करने के लिए नहीं है, बल्कि वो हमारे खुद के अंदर की अज्ञानता और अंधकार को मिटाने और एक सुप्रीम कॉन्शियसनेस के जागने का पावरफुल प्रतीक है, यानी इग्नोरेंस पर एनलाइटनमेंट की आंतरिक जीत। तो आखिर में ये पूरी डिस्कशन एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ जाती है। क्या हम सब वाकई किसी बाहरी रक्षक के आसमान से उतरने का वेट कर रहे हैं, या फिर वो उद्धार जिसके बारे में ये ग्रंथ बात करते हैं, वो अंततः हमारे अपने ही भीतर के स्पिरिचुअल अवेकनिंग से आना चाहिए? पौराणिक कथाओं की डिटेल से लेकर अलग अलग स्कॉलर्स के स्ट्रांगली डिबेटेड व्यूज तक, कल्कि की प्रोफेसी सच में माइंड ब्लोइंग है, सोचने पर मजबूर जरूर करती है। इस एक्सप्लेनर में जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। उम्मीद है आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा।